नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। लगातार कई कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि वो बोल रहे थे सर एक ट्रेपेजॉइडल जो फुटिंग होता है कॉलम के बेस में, उसका सर थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। प्लेन फिगर का तो हम कर लेते हैं, तो उसका कंक्रीट कैसे निकाला जाए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कैसे निकाला जाए, सीमेंट कैसे निकाला जाए। तो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ ऐसा कंप्लीट कि उनका भी डिमांड पूरा हो जाएगा। जनरली मैं पूरा कंप्लीट एक कॉलम का आज आप लोग को फुटिंग से लेकर मतलब उसके कॉलम के जो फाइनल फिनिश पोर्शन है वहां तक का मैं आप लोग को मटेरियल निकालना आज बता दूंगा। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइड इसमें कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपके सामने अभी जो इमेज देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आप स्ट्रक्चरल कुछ डिटेलिंग दिखा रहे हो, कॉलम के जो बार्स के स्टील वगैरह लगे हुए हैं, हमें तो कंक्रीट की बात करना है। मैं आपको बता दूं ये पिक मैं इसलिए जानबूझकर लिया हूं कि इसी पिक के ऊपर, इसी ड्राइंग के ऊपर मैंने बीबीएस बना रखा है जिसमें कंप्लीट डिटेलिंग आपको सभी बार्स के क्या कटिंग लेंथ होगा, कितना केजी इसमें स्टील लगेगा, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जो मेरे प्ले लिस्ट में। आज उसी कॉलम को पिक कर लिए कि इसी कॉलम में अगर हमें कंक्रीट निकालना हो, कितना कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा, कितना सैंड होगा, कितना सीमेंट होगा। तो डिले नहीं करते हुए हम चलते अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसी कॉलम का मैंने क्या कर दिया कि यहाँ से स्केच कर दिया ताकि आपको प्रॉपर डायग्राम वगैरह प्रॉपर शो हो और जो कॉलम का साइज है वो आपको शो हो जाए, फुटिंग का साइज शो हो जाए, इसलिए मैंने स्केच कर दिया। जस्ट यही कॉलम है, मैं आपको यही 3.80 जो हाइट है सब कुछ एग्जैक्ट वही है। और आपके सामने सेम इसी कॉलम को मैं अब विथ कंक्रीट फिलिंग करके दिखा रहा हूं। ये तो पहले था कि विदाउट कंक्रीटिंग था, मैं कंक्रीट फिल होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। तो इसी में इसी का टोटल वॉल्यूम हमें निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कहां से कहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना कंक्रीट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा, इवन कितना वाटर लगेगा, इसमें सारा मटेरियल मैं आज आप लोग को कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यही इमेज है। तो सबसे पहले मैं आपको, आप देख रहे हैं ये जो है आपका जनरली यही कॉलम है। ये कॉलम कहाँ, ये कॉलम का जो साइज इसकी ये प्लान है। ठीक है, और ये आप साइड व्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से अगर देखोगे तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा। ये क्या है आपका पीसीसी, उसके बाद जो है आपका कॉलम की कास्टिंग स्टार्ट है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका एक्चुअल में हो जाता है पीसीसी, जिसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, एक प्लेन बेड होता है। उसके बाद यहाँ से आपका काम स्टार्ट है, जो मैं इस इमेज को बोल रहा हूँ, यहाँ से आपका काम स्टार्ट है। लेकिन इसके नीचे जो मैंने आपको दिखाया ये वाली चीज़, ये आपका पीसीसी है। और हमें क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पीसीसी नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट वो भी बाद में करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ मैं लिख दूँ कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। सबसे पहले 1 बाय 1 चलेंगे, फुटिंग से लेके यहाँ तक कॉलम में चलेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को ले लिया। तो इसमें देखिए मैं आपको बोला इसको नहीं देखना, आपको यहाँ से देखना, वो पीसीसी है। पीसीसी बाद में मैं करके बता दूंगा। जनरली हमारा कॉलम से जो चीज़ रिगार्डिंग है उस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इस इमेज में अगर देखें यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे इसको सोल्व किया जाए। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। देख सकते एक पार्ट इसको बोल दे, दूसरा पार्ट ये बोल दे, और ये तीसरा जो कॉलम का पार्ट है वो बाद में। ये फुटिंग में जहाँ दिक्कत आ रही थी उसको देखिए कितनी मतलब मैं ब्रेक इसलिए कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख दें पोर्शन 1। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला आपको पता, L इंटू बी और इंटू टी, थिकनेस या हाइट जो भी बोल दो। तो इसका L कितना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2.1 बताया है। एक साइड तो पता, इस साइड कितना है, अगर मैं इस साइड की बात करूँ इस साइड कितना है, तो इसीलिए वो साइड आपको यहाँ दिखाया हुआ है। तो कहने का मतलब 2.1 इंटू 2.1, कहने का मतलब L भी 2.1 है और आपका V भी 2.1 है। ठीक है, ये कर दिए। उसके बाद मैं पोर्शन 1 की केवल बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो हाइट है, इसकी थिकनेस कितना है, वो 250 mm है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 0.250 इतना आ जाएगा। और इसको अगर मैं सोल्व कर दूँ माय डियर तो ये हो जाए 1.1025 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला पोर्शन मैंने सोल्व कर दिया। अब पोर्शन 2 इसी तरह सारे पोर्शन करेंगे और लास्ट में टोटल कर देंगे। ठीक है, अब पोर्शन 2 की बात कर रहे हैं, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका किस तरह का पिरामिड टाइप में शेप लग रहा है कुछ आपको, पिरामिड। सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को अगर देखो, सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक देखो, तो इसका क्या कैसे कैलकुलेट करना है
उसका मैं आज आप लोग को बता देता हूँ। कभी भी इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो पिरामिड वाला पोर्शन का, तो उसका एक फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ, H/3 A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। अब इसमें A1 क्या है, ये वाला पोर्शन यहाँ है ना, तो यहाँ वाला जो ये A1 हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र का, और ये जो आपका A2 हो जाएगा। और H क्या है, जो इसकी हाइट है 500 mm, वो तो हो ही गया। तो A1 अगर हम निकालें तो A1 का मतलब है हम अभी यहाँ हैं, इसी पोर्शन में है, तो इसी पोर्शन सामने से है, कुछ इधर भी तो गया है वो तो आपको पता है। ये वाला पोर्शन अगर यहाँ दिखाया हुआ है ऑलरेडी, तो यही है 2.1 इंटू 2.1 स्क्वायर पोर्शन है। ये तो A1 होगी आपका, ये आपको इसको सोल्व करोगे तो 4.41 मीटर का स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ A2 की। A2 कैसे होगा, A2 का मतलब हम यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ, तो यहाँ जो है, यहाँ कौन सा एरिया लेंगे, कहने का मतलब ये टॉप में जो कॉलम का साइज है वही एरिया हो जाएगा। तो कॉलम का साइज देखिए, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 400/400 mm में है कॉलम, ठीक है। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.16 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। A1 A2 और H क्या है अब आपका H, तो देखिए जरा, यहाँ इस वाले पोर्शन की पूरी बात कर रहे हैं अभी हम, इस वाले पिरामिड पोर्शन की। इसकी हाइट आपके सामने है 500 mm में, इसको मीटर में करें तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूला में सारा वैल्यू को अगर मैं रख दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ वॉल्यूम, H आपको पता था 0.5, अभी अभी आपको मैंने बताया। A1 अभी अभी आपने निकाला है, वहाँ देखो बैक जाके 4.41 प्लस 0.16, ये A2 हो गया, प्लस √A1 इंटू A2, 4.41 इंटू 0.16, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करके इसलिए आपको नहीं बताता कि उसमें समय ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मेरा ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने इस पोर्शन का भी निकाल लिया, इस पोर्शन का भी निकाल लिया। अब हमारा क्या रहा, कॉलम वाला पोर्शन। तो कहने का मतलब ये टॉप वाला, इस पोर्शन का भी निकाल दिए, इस पोर्शन का भी निकाल दिए, अब यही वाला पोर्शन रह गया ना टोटल, ये वाली पोर्शन। तो इसकी हाइट कितनी है, 3.8 है। अगर आप इस इमेज में भी देखो यहाँ से ऊपर की हाइट कितना है, देखो 3.8 है, ठीक है। तो वही कॉलम लेके मैं चल रहा हूँ। तो अब यहाँ मैं लिख दूँ कॉलम वाला पोर्शन, जस्ट कॉलम पोर्शन। आप यहाँ लिख सकते हो कि एक्सक्लूडिंग, मतलब ये वाली पेडेस्टल लिख सकते हैं, मतलब हम फुटिंग वाली बात अभी कर नहीं रहे कॉलम वाले पोर्शन में, ठीक है। तो आपको अगर इसका वॉल्यूम निकालूं तो क्या होगा, कॉलम का जो साइज है कितना, 400/400, इसका साइज क्या है 400 इधर से है, और ये स्क्वायर है, ये सामने से तो नहीं ना दिखेगा वो चीज़, तो 400 इधर भी होगा, जो यहाँ आप देख सकते हैं। तो क्या होगा इसका वॉल्यूम, और 400 को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, 0.40 इंटू 0.40, ये तो होगी आपका एरिया, और एरिया इंटू हाइट कितना, 3.80, तो 3.80। अगर इसको माय डियर सोल्व करूं तो ये आपका 0.608 मीटर क्यूब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपने तीनों पोर्शन का कैलकुलेट कर लिया, ये और ये। अब मैं आपको टोटल कितना कंक्रीट कैलकुलेट किया आपने, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा बताइए। पोर्शन 1 वाली प्लस पोर्शन 2 देखिए आपके सामने, और प्लस पोर्शन 3, यही है। और पोर्शन 1 में आपका कितना आया था, 1.1025, प्लस पोर्शन 2 में आया था 0.901, और पोर्शन 3 में आया 0.608। आपको अगर देखना हो तो आप बैक करके देख सकते हैं। देखिए पोर्शन 1 में आपका 1.1025 टॉप में देखिए, सेकंड में आई 0.901, थर्ड में आई 0.601। तो इन सबों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये जोड़ने के बाद ये आपका आएगा 2.6115 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना इसमें कंक्रीटिंग होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप पीसीसी क्यों नहीं कर रहे हो, आप चाहो तो पीसीसी भी कर लो। मैं पीसीसी जानबूझ के इसलिए नहीं बताया, ये हमारा कॉलम के पोर्शन में नहीं आता, ये कॉलम का अलग पार्ट है। पीसीसी जस्ट एक लाके बेड प्रोवाइड किया था अर्थ सरफेस के ऊपर, ताकि लोड जो है सही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, और हमारा जो यहाँ बार्स वगैरह लगाते हैं, यहाँ से स्टील स्टार्ट होता है ना, देखिए स्टील कहाँ से स्टार्ट होता है, ये इमेज भी देखिए, देख रहे हैं, यहाँ से स्टील का आपका रेनफोर्समेंट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ अगर पीसीसी नहीं देंगे तो रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वहां अगर आप पीसीसी भी बोलोगे कैलकुलेट करने तो आप निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला लगे L इंटू बी इंटू टी। अब L क्या हो जाएगा वो आपको गिवन नहीं है, 2.1, ये तो यहाँ ये वाली चीज है ना। तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये आपका क्या है, साइड कवर छोड़ा होगा, तो
50 mm इधर, 50 mm 100 mm इसके लेंथ में जोड़ दीजिए, विथ में भी 100 mm जोड़ दीजिए, और थिकनेस आपको देखिए यहाँ गिवन है, 100 है, 100 mm थिकनेस ले लीजिए, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली मेरा फोकस उस पर नहीं था, इसलिए मैं वो नहीं बताया था, अब आपको पता लग भी गया होगा। तो कहने का मतलब अब ये तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लिए। टोटल वॉल्यूम जो है पूरे कॉलम का कितना टोटल कंक्रीट लगा, टोटल कंक्रीट अभी अभी आपके सामने मैं जो लिखा था वो 2.6115 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकलाना है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जिससे हमारा कंक्रीट बना हुआ है मिलके, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले जो ये वॉल्यूम है हमको, ये तो अब वेट वॉल्यूम है और हमें कहाँ पहुंचना है, ड्राई वॉल्यूम में। वेट वॉल्यूम में मतलब कुछ इंक्रीज करेंगे पोर्शन तभी ड्राई वॉल्यूम में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम में हमको जाने के लिए हमें आपको पहले ही बताया हूं कि 52% ऐड करते हैं, समटाइम्स कई बुक्स में 54% भी लेते हैं। ठीक है, एड 52% टू ऑब्टेन, आप 52% लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो 54% लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ड्राई वॉल्यूम मैं 52% जनरली लेता हूँ ड्राई वॉल्यूम के लिए। तो आपका 2.6115 तो है ही है, इसका अगर 52%, इसका 52% अगर इसी में ऐड कर दूं 2.6115 में, तो ये आपका बनेगा कुछ 3.969 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको सीमेंट निकालना है। तो आपको मैं एक दिन बताया था कि जो वॉल्यूम आया डिवाइडेड क्या बताया था, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो का मतलब जो रेशियो इसमें प्रोपोर्शन यूज हो रहा है, मैं एज्यूम करता हूं कि मैं M20 लेता हूँ, तो M20 का आपको रेशियो पता होगा, 1, 1.5, 3, 3/2 लिखा हूँ, 1.5 हो गया ना। तो इसको यहाँ ऐड कर दो, तो जो आया वो आपका आएगा, वो अभी आपका आएगा 0.79 इंटू 1 कर दूं, क्योंकि सीमेंट का प्रोपोर्शन हिस्सा कितना है इसमें, 1 है। तो आपको सीमेंट कितना आएगा, 791 मीटर क्यूब, इतना ही आएगा। और कोई अगर आपको बैग में कन्वर्ट करना होगा तो डायरेक्टली कितना समय मल्टीप्लाई करने बोला था, 28.8 से, कितना 28.8 से, तो 0.791 इंटू 28.8 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 23 बैग्स के अराउंड्स आपका आएगा। ठीक है, क्यों 28.8 से करता हूँ, ये सारा पुराने मेरे वीडियोस देखिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सीमेंट भी निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना, सैंड। तो सैंड कैसे निकालना है, देखिए जो अभी आपका प्रोपोर्शन आया, सीमेंट का 1 भाग था तो आपसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, सैंड का 1.2 भाग है तो 1 सैंड से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली, और कोर्स एग्रीगेट में 3 से कर देंगे। तो सैंड का आपका कैसे कर लेंगे, जो आंसर आया था 0.79 इंटू सैंड का कितना पोर्शन है, 1.5 यानी 3/2 जो हम लिखे हैं वहाँ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.185 मीटर क्यूब में। ठीक है, अगर CFT में कोई बोले तो आपको डायरेक्टली इसको 1.185 को 35.31 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्टली आपका CFT में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरली मार्केट में CFT के अनुसार सैंड बिकता है। ठीक है, क्यूबिक फीट में कैसे कन्वर्ट किए, 35.31 क्यों करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 3.28 है, मीटर क्यूब को CFT में बदल रहे हैं, तो 3.281 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब आपका क्या बच गया, कोर्स एग्रीगेट जिसको आप क्या बोलते हैं, बजरी बोलते हैं। तो 0.79 तो आपने कैलकुलेट किया ही है, बैक में जाके देखो 0.79, और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो क्या है, 3, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा 2.37 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको भी CFT में अगर कन्वर्ट करें तो 35.31 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डायरेक्टली आपका आ जाएगा 83.64 CFT। करके देखो 35.31 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कोर्स एग्रीगेट भी निकाल लिए। अब हमें क्या बच गया, क्वांटिटी। अब वाटर भी निकाल लेते हैं कि टोटल वाटर कितना लगा होगा इसको बनाने में। तो वाटर जब भी निकालते हैं ये वाटर सीमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग निकलता है, हर ग्रेड के लिए अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो होता है। ये वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये होता है इन kg। अब M20 जो ग्रेड है इसके लिए जनरली देखो, हर ग्रेड के लिए, किसी ग्रेड के लिए 0.6 होता है, किसी के लिए 0.5 होता है, M20 के लिए जनरली 0.5 लेके हम चलते हैं। ठीक है, ग्रेड के लिए। तो वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट कहने का मतलब कितना बैग, 23 बैग आया है आपका, जाके देखो सीमेंट का कितना बैग कैलकुलेट किया हमने, देखिए यहाँ 23 बैग किए हैं, और एक बैग का वजन कितना होता है आपको पता है, 50 kg। तो 23 इंटू 50 कर दें, इंटू 0.5 तो इधर है ही है, तो आपका वेट मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर जो आएगा
वो कितना लीटर आ जाएगा, 0.5 इंटू 50। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 575 लीटर के अराउंड आपका वाटर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने सीमेंट भी निकाल लिया। सीमेंट कितना बैग आपने निकाला था, आपको पता है, आपने 23 बैग सीमेंट निकाला। आपने सैंड कितना निकाला, 42 CFT आपने सैंड निकाला। कोर्स एग्रीगेट आपने 84 CFT निकाला। और फाइनली 575 लीटर आपने वाटर भी निकाल दिया। जो मार्केट में रेट चलता है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर 23 बैग तो आ ही नहीं सकते कॉलम में। माय डियर, मैं उनको बता दूं कि ये जो 23 है मैंने कैलकुलेट किया है, ये जो है आपका कंप्लीट है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर सिर्फ मैं इसका ही कैलकुलेट करता तो इतना कभी नहीं आता। 0.60 कुछ आया था, हम लोग का दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कितना आया कॉलम वाला पोर्शन का, ये रहा। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, आई थिंक 5 बैग से ज़्यादा, 5-6 बैग से ज़्यादा सीमेंट नहीं लगेगा। तो सबसे ज़्यादा सीमेंट कहाँ लग गया, आपका ये वाला बॉटम जो कंक्रीट पेडेस्टल से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, यही लगता है। आप देखो साइज भी तो देखो, 2.1 बाई 2.1, और इसकी हाइट देखो कितना ज़्यादा है, 500 mm और 250 mm। इतना अगर हाइट होगा तो इतना तो सीमेंट लग ही जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आपको कभी कोई कंफ्यूज कर सकता है। मैं अपने से नहीं लिया, ये डायग्राम देख सकते हैं, देख रहे 500 mm है, 50 सेंटीमीटर का मतलब 500 mm है। तो ये बहुत ज़्यादा हाइट रहने के कारण आपका इतना हुआ। आप 1/1 अगर आपका ये फुटिंग का साइज होगा यहाँ 2.1 की जगह, तो आपका कम आएगा। कहने का मतलब ये आपको मैं एक मेथड बताया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट BBA सीख सकते हैं। साइट में किस तरह का कटिंग लें तो आप स्टील वगैरह होता है, सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।